हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे विस्तास बुक क्लास 12th का चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। ये जो चैप्टर है ये पार्ट है एक प्ले का। इस मतलब ये एक नाटक है, ठीक है। इसमें जो दो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो है मिस्टर लैम्ब और डेरेक। मिस्टर लैम्ब जो है वो एक ओल्ड मैन होते हैं 40 या 42 साल के, और जो डेरेक होता है वो एक स्मॉल बॉय है जिसकी एज 14 ईयर्स होती है। दोनों फिजिकली डिसेबल होते हैं, यानी कि दोनों के जो बॉडी होती है उसमें थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता है, डिसेबल होते हैं वो। लेकिन उनका जो पर्सपेक्टिव होता है लाइफ को देखने का वो अलग अलग होता है। जहाँ मिस्टर लैम्ब लाइफ को एक पॉजिटिव वे में देखते हैं, वहीं जो डेरेक है वो लाइफ के लिए एक उसका नेगेटिव नज़रिया रहता है। वो किसी से भी बात नहीं करता, सोशली इंटरेक्ट नहीं करता किसी से भी, वो थोड़ा अपने आप में अलग रहता है। लेकिन जब डेरेक मिस्टर लैम्ब के पास जाता है, उनसे बातें करता है, तो उसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है। तो स्टार्ट कर दें अब जब चैप्टर। तो जो इसका थीम है इसमें पहले बताया गया है इट इज़ अ प्ले, यानी ये एक प्ले है। डेपिक्ट्स द फियर्स ऑफ हैंडीकैप्ड ऑफ बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी, यानी इसमें जो फियर है वो बताया गया है। जो हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं उनको फियर रहता है, किससे रहता है? सोसाइटी से। क्यों? क्योंकि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी रहती है वहाँ से उन लोगों को आइसोलेटेड यानी कि दूर रखा जाता है। या तो उनके साथ कुछ ज़्यादा बिहेव किया जाता है ऐसे कि वो स्पेशल पर्सन है, या फिर उनको मौका नहीं दिया जाता, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती जो दूसरे लोगों को दी जाती है। जो सोसाइटी होती है उनका नज़रिया भी उनके लिए अलग होता है। तो इसमें बताया गया है कि वो लोग जो होते हैं जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फियर रहता है, डर रहता है। बोथ मिस्टर लैम्ब एंड डेरेक सफ़र फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी। मिस्टर लैम्ब और जो डेरेक है वो दोनों फिजिकली डिसेबल है, यानी दोनों के शरीर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। बट देयर एटीट्यूड टू लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। पर जो उनका एटीट्यूड है यानी कि जो उनका नज़रिया पर्सपेक्टिव है लाइफ के लिए, वो दोनों का टोटली डिफरेंट है। अब जो इसके मेन कैरेक्टर्स है वो एक डेरी है और एक मिस्टर लैम्ब है। सबसे पहले हम समझेंगे डेरी के बारे में। डेरी एक 14 ईयर ओल्ड बॉय है, ठीक है। 14 साल का एक छोटा सा लड़का होता है डेरी। हाफ ऑफ हिज फेस वाज बर्न ड्यू टू स्पिलिंग ऑफ एसिड ऑन वन साइड ऑफ हिज फेस। उसके फेस के एक साइड के ऊपर एसिड गिर जाता है जिसकी वजह से उसका जो एक पार्ट है फेस का वो पूरी तरह जल जाता है, ठीक है। ही इज़ एंग्री एंड हेटेड बाय एवरीवन। वो किसी से बात नहीं करता, सोशली किसी से इंटरेक्ट नहीं करता, ठीक है। स्टार्टेड लिसनिंग टू मिस्टर लैम्ब बिकॉज ही वॉज ऑल्सो हैंडीकैप्ड। पर जो डेरी होता है ये खाली मिस्टर लैम्ब से ही अपने दिल की बात करता है, उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मिस्टर लैम्ब है वो भी हैंडीकैप्ड होते हैं और ये सोचता है कि इनसे बात करना ठीक रहेगा। ड्यू टू वाइज वर्ड्स ऑफ मिस्टर लैम्ब डेरी ट्रांसफॉर्म्ड कम्प्लीटली। जो डेरी होता है जब मिस्टर लैम्ब इनसे बात करते हैं तो उसके बाद में ये कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है इसका बिहेवियर। पहले लाइफ को इतनी डिफ़िकल्टी के साथ जीता है कि इसको बहुत ज़्यादा शर्म आती है बाहर जाने में, ये किसी से बात नहीं करता। बट जब ये मिस्टर लैम्ब से बात करता है तो उसके बाद इसके बिहेवियर में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ जाता है डेरी के में। अब समझते हैं मिस्टर लैम्ब के बारे में। मिस्टर लैम्ब एक ओल्ड मैन है, ठीक है। लिव्स अलोन इन अ बिग हाउस विद अ बिग लॉन। जो मिस्टर लैम्ब है ये एक बहुत बड़े हाउस में रहते हैं, अकेले रहते हैं, इनके साथ और कोई फैमिली का मेंबर नहीं रहता। इनके हाउस में बहुत बड़ा लॉन होता है। लॉन का मतलब होता है गार्डन होता है, और उसमें ये सभी बच्चों को आने देते हैं अंदर अपने घर के अंदर, कभी उनसे कुछ कहते नहीं है। ही इज़ हैंडीकैप्ड। जो मिस्टर लैम्ब है वो भी हैंडीकैप्ड होते हैं, यानी कि उनके भी फिजिकली डिसेबल होते हैं वो। लॉस्ट हिज लेग इन अ बॉम्ब एक्सप्लोजन ड्यूरिंग वॉर। जो ये मिस्टर लैम्ब होते हैं इनकी एक पैर जो रहता है वो टीन का रहता है, यानी कि उनका एक पैर में डिफेक्ट हो गया था। कैसे हो गया था? जब वो वॉर यानी युद्ध में बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद से उनका एक पैर हट गया था। तो ही पर इनका जो नज़रिया है लाइफ के प्रति वो ऑप्टिमिस्टिक है, ये आशावादी है, यानी ये लाइफ को बहुत नेगेटिव वे में नहीं लेते। इनको पता है कि लाइफ में इनकी बैर की वजह से, लेग की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ टिन लेग कीप्स हिज डोर एंड विंडोज ओपन एंड वेलकम्स एवरीवन। जो मिस्टर लैम्ब है इनका एक पैर
टीन का है, लेकिन इसके बावजूद ये अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को खुले रखते और ये सभी बच्चों को अपने घर के अंदर आने के लिए देते ताकि वो बच्चे इनके घर के अंदर खेल सकते हैं, जो इनका लॉन होता है उसमें बैठ सकते हैं और जो एप्पल्स होते फ्रूट्स होते हैं उनको खा सकते। एक बार डैरी घूमते फिरते चला जाता है मिस्टर लैम्ब के गार्डन में और वहाँ पर जाने के बाद में वो देखता है कि एक गार्डन में एक पर्सन बैठे हुए हैं। वो कौन होते? वो होते मिस्टर लैम्ब। डैरी इनसाइड मिस्टर लैम्ब्स गार्डन। डैरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन के अंदर चला जाता है। फाउंड मिस्टर लैम्ब देयर। वहाँ पर उसको एक पर्सन मिलते। कौन? मिस्टर लैम्ब मिलते वहाँ पर। किसको? डैरी को। स्टार्ट टॉकिंग। वो दोनों बैठकर बातें करने लग जाते। धीरे धीरे डैरी उनसे बातें करता है। मिस्टर लैम्ब ट्राइड टू कंफर्ट डैरी एंड आस्क्ड हिम नॉट टू फियर एनीथिंग। जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन होते हैं, तो वो डैरी से बोलते हैं कि घबराओ मत, आराम से बैठ जाओ मेरे पास और जो भी बात करनी हो बिना घबराए बात करो मेरे से, ठीक है। और ये मिस्टर लैम्ब इसको बोलते हैं कि एज अ फ्रेंड हम लोग बात करेंगे, तो तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे से। तो जब ये सब बातें बोलते हैं, टू दिस डैरी सेड दैट ही वॉज नॉट अफ्रेड, इंस्टेड पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम। डैरी उनसे बात, जब मिस्टर लैम्ब उनसे बोलते हैं कि तुम मुझसे बिना डरे बात कर सकते हो, तो डैरी बोलते हैं कि वो किसी से नहीं डरता बल्कि दुनिया ही उससे डरती है। ऐसा वो इसलिए बोलता है ड्यू टू हिज बर्न फेस। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसका एक साइड का जो फेस है, मतलब फेस का जो एक साइड वाला पार्ट है वो पूरी तरह जला हुआ है, तो इसकी वजह से डैरी बोलता है कि वो किसी से नहीं डरता बल्कि दुनिया ही उससे डरती है, कोई उससे बात करके ही राजी नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, जो डैरी है वो बताता है पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स डैरी, यानी जो पीपल है, जो लोग हैं, उनका एटीट्यूड कैसा होता है डैरी के प्रति। यानी जब डैरी घर से बाहर निकल के जाता है तो वो देखता है कि उसको बहुत सारे लोग मिलते हैं रास्ते में, ठीक है, तो बताता है कि उनका एटीट्यूड कैसा होता है। मिस्टर लैम्ब से ये सब बातें शेयर कर रहा होता है डैरी, तो वो बताता है इग्नोर्ड हिम। जो पीपल होते हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं, वो ऐसा करते हैं कि हमने इसको देखा ही नहीं है। कॉल्ड हिम अगली। कई लोग जो बच्चे होते हैं वो इसको बदसूरत बोलते हैं कि ये दिखने में अच्छा नहीं है, देखो कैसा लग रहा है। मेड फन ऑफ हिम। और कई बार इसका मजाक भी उड़ाते हैं कई लोग। ये सब बातें डैरी बताता है मिस्टर लैम्ब को। मिस्टर लैम्ब कन्विंस डैरी। अब मिस्टर लैम्ब अपनी बातों से कन्विंस करते हैं डैरी को, यानी समझाने की कोशिश करते हैं कि लाइफ ऐसी नहीं है जैसे तुम देख रहे हो। तो मिस्टर लैम्ब क्या बोलते हैं, गेव हिज ओन एग्जाम्पल। मिस्टर लैम्ब अपना एग्जाम्पल देते हैं डैरी को। चिल्ड्रन कॉल्ड हिम लैमी लैम्ब बट ही डिड नॉट फील बैड अबाउट इट। यानी जो बच्चे होते हैं वो मिस्टर लैम्ब का मजाक उड़ाते हैं, उसको लैमी लैम्ब बोलते हैं क्योंकि उनका एक पैर खराब होता है, लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं मानते मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब आस्क्ड डैरी टू फेस द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ ब्रेवली। मिस्टर लैम्ब डैरी को समझाते हैं कि जो लाइफ की रियलिटी होती है, यानी कि जो सच्चाई होती है उससे भागना नहीं चाहिए, और जो मतलब खराब भी चीज़ है उसको ब्रेवली फेस करना चाहिए, यानी बड़ी बहादुर से उसको फेस करना चाहिए। अगर कोई खराब भी चीज़ हो गई है तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। कन्विंस डैरी दैट इट इज़ द इनर ब्यूटी ऑफ अ पर्सन दैट मैटर्स। और मिस्टर लैम्ब ये सब बातें भी बोलते हैं डैरी को कि जो मैटर करती है वो चीज़ फिजिकली नहीं होती बल्कि जो इनर ब्यूटी होती है, यानी कि जो कोई एक पर्सन है अगर उसका अंदर से वो सही है तो वो सारा ही सही माना जाता है। तो बोलते हैं मिस्टर लैम्ब कि जो इनर ब्यूटी होती है ना किसी पर्सन की, वो मैटर ज़्यादा करती है। यानी कि अगर पर्सन अंदर से साफ होता है, उसका मन क्लियर होता है, इमोशंस और बॉन्ड उसके साथ ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल एबिलिटी। डैरी डिड नॉट एग्री। अब जब मिस्टर लैम्ब ये सब बातें डैरी को बता रहे होते हैं तो डैरी ये सब बात नहीं मानता। डैरी जो होता है वो डिसएग्री हो जाता है। सैड दैट इवन हिज मदर किस्ड हिम ऑन द अदर साइड ऑफ द फेस। ये बताता है डैरी कि जो आप मुझे बात बता रहे हो मिस्टर लैम्ब वो सब बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जो इनकी खुद की मदर होती है डैरी की, वो भी इसके दूसरे फेस की तरफ किस करती है, यानी कि जो इसका फेस होता है उसके हाफ पार्ट पर एसिड डल जाता है तो वो खराब हो जाता है, तो उस पार्ट की तरफ इसकी मदर किस नहीं करती, दूसरी साइड पर इसको किस करती है। तो ये कहीं ना कहीं ये शो करता है डैरी कि जो इसके इमोशंस है वो पूरी तरह से उससे अफेक्टेड हो जाते हैं। शोड हिज रिग्रेट टू द फैक्ट दैट ही वुड स्पेंड ऑल हिज लाइफ विद हाफ फेस। अब जो डैरी होता है ये मिस्टर लैम्ब से ये सब बात बोलता है
कि अब उसको अपनी पूरी ज़िंदगी हाफ फेस से ही गुजारनी पड़ेगी। यानी उसके सामने एक मजबूरी बन गई है कि कोई उसको लाइक नहीं करता है, कोई उसके साथ बात नहीं करता है, सोशली इंटरेक्ट नहीं करता। खुद उसकी मदर भी उसको दूसरी तरफ जो उसका फेस है उसको ज़्यादा पसंद करती है। तो कहीं ना कहीं जो डैरी होता है ये रिग्रेट करता है, यानी कि खेद दुख होता है इसको कि अब इसको अपनी पूरी लाइफ इस हाफ जो इसका फेस बर्न है इसके साथ ही गुजारनी पड़ेगी। जब डैरी मिस्टर लैम की बातों से डिसएग्री हो जाता है पूरी तरह, कि जो मिस्टर लैम बात बताते हैं कि इनर ब्यूटी ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू जो फिजिकल बॉडी होती है, ठीक है। पर जो डैरी होता है वो उन सब बातों को नकार देता है। तो उसके बाद मिस्टर लैम डैरी को और भी बहुत सारी बातें बताते हैं जिससे वो इंस्पायर हो जाए, उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मिस्टर लैम टू डैरी। अब मिस्टर लैम डैरी को क्या क्या बातें बताते हैं। मिस्टर लैम टोल्ड डैरी दैट हिज एंटायर बॉडी इज इन परफेक्ट वर्किंग कंडीशन। जो मिस्टर लैम है वो डैरी को बताते हैं कि तुम्हारे फेस का खाली आधा पार्ट ही जला हुआ है, लेकिन जो तुम्हारी एंटायर बॉडी है, यानी कि जो पूरी बॉडी है वो पूरी तरह से परफेक्ट है, वो पूरी अच्छी तरह से परफेक्ट है, ठीक है। उसमें कोई भी डिफेक्ट या डिसेबिलिटी नहीं है। तो तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ बेकार है। सो ही शुड नॉट फील हैंडीकैप्ड ड्यू टू हिज हाफ बर्न फेस। तो मिस्टर लैम उसको ही बताते हैं कि तुम्हारी पूरी बॉडी वर्किंग कंडीशन में है, तो तुम्हें तुम्हारा खाली जो हाफ फेस है वो जला हुआ है, तो उसकी वजह से ये नहीं समझना चाहिए कि तुम हैंडीकैप्ड हो या फिजिकल डिसेबल हो। तुम्हारी जो पूरी बॉडी वो अच्छी तरह से काम कर रही है। मिस्टर लैम टोल्ड डैरी टू लुक अराउंड टू फाइंड सो मैनी इंटरेस्टेड थिंग्स दैट ही कुड डू। यानी जो मिस्टर लैम है वो डैरी को बताते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स होती हैं, यानी कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम अपना मन खुश कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कौन सी चीज़ें होती है उनके बारे में जिक्र किया है मिस्टर लैम ने। अब मिस्टर लैम खुद का भी एग्जाम्पल देते हैं डैरी को कि वो खुद को बिजी रखने के लिए, वो खुद को मतलब क्या कह सकते हैं, खुद का मनोरंजन करने के लिए खुद को इंटरेस्टिंग थिंग्स होती है उनमें बिजी रखते हैं। तो वो कैसे रखते हैं खुद को बिजी। इन ऑर्डर टू रिमेन ऑक्यूपाइड ही लुक्ड एट द बजिंग बीज एंड फ्लावर्स इन द गार्डन। जो मिस्टर लैम का गार्डन है तो वहाँ पर वो बैठ जाते हैं और वहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के उनको देखते हैं, जो बीज होती है उनकी आवाज़ को सुनते हैं। ही लिसन टू द साउंड ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। जो डिफरेंट टाइप्स की इंसेक्ट्स होती है, बर्ड्स होती है, जो चिड़िया चहकती है उनके बाग में आकर उसकी आवाज़ को वो सुनते हैं। एन्जॉयड सिटिंग इन द सन। और वो सूरज में बैठते हैं, और मतलब सूरज में बैठने का मतलब ये कि गार्डन में बैठते हैं, सनलाइट को देखते हैं, और उसके अलावा जो विंड्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, जो डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स होते हैं, बर्ड्स होती है, चिड़िया की आवाज़, इन सब को वो सुनते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। ये बहुत ही मतलब हमारे मतलब मन को, माइंड को डाइवर्ट कर देती है टेंशन से और दूर कर देती है सब चीज़ों को, ठीक है। अब डैरी इस टाइम पे इंस्पायर्ड हो जाता है। डैरी को ये लगने लगता है कि जो मिस्टर लैम बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, जो इसकी पूरी बॉडी वो प्रॉपर कंडीशन में है। एट दिस टाइम डैरी गॉट इंस्पायर्ड। डैरी इस टाइम पे पूरी तरह इंस्पायर्ड हो चुका है मिस्टर लैम की बातों से। ही सेड दैट ही ऑल्सो वॉन्टेड टू हैव अ बिग हाउस विद अ बिग लॉन। अब ये बोलता है कि डैरी कि मुझे भी अब एक बहुत बड़ा घर चाहिए और एक बहुत बड़ा मैं उसमें लॉन बनवाऊंगा, यानी बहुत बड़ा एक गार्डन बनवाऊंगा, उसमें डिफरेंट काइंड्स के जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो चाहिए मुझे, और उससे फिर मैं अपना मनोरंजन करूंगा, या उससे फिर मैं उनसे बातें करूंगा, उनको देखूंगा, उनसे अपना मन बहलाऊंगा। मिस्टर लैम ऑफर्ड हिम टू स्टे विद हिम बट डैरी लेफ्ट एज हिज मदर वॉज वेटिंग। मिस्टर लैम कह देते हैं डैरी से कि तुम यहाँ पर आ सकते हो, रह सकते हो, और भी बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे गार्डन में, मैं कभी किसी को मना नहीं करता। और वो ये भी बात बोलते हैं मिस्टर लैम कि मैं अपने घर के दरवाजे और जो खिड़कियाँ होती हैं उनको हमेशा खुली रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? क्योंकि वो किसी को भी रोकते नहीं है। सनलाइट उनके घर में आती है, वो विंड्स आती है, हवा चलती है, और वो कभी भी अपने घर की कुंडी नहीं लगाते, गेट को बंद नहीं करते, और जो वो होते हैं विंडोज़ होते हैं उनको ओपन रखते हैं। तो मिस्टर लैम डैरी से बोलते हैं कि तुम्हें अलग घर की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग लॉन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेरा ये घर है, मेरा ये लॉन है, तुम इसमें भी आके बैठ सकते हो। और फिर डैरी बोलता है ठीक है मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, पर पहले मैं एक बार अपनी मम्मी के पास होके आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया है कि मैं वापस आ जाऊँगा जल्दी। बट बिफोर लिविंग ही प्रॉमिस्ड टू कम बैक। अब जो डैरी होता है
मिस्टर लैम से बोल के जाता है कि अभी मैं जा तो रहा हूँ अपने घर में अपनी मम्मी के पास, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊँगा। और वो ऐसा कहकर डैरी वहाँ से चला जाता है। अब डैरी मिस्टर लैम से बात करके अपने घर चला जाता है। डैरी वेंट होम, डैरी अपने घर चला जाता है। डैरी वेंट होम एंड टोल्ड हिज मदर अबाउट मिस्टर लैम। अब डैरी घर में जाता है, अपनी मदर से बात करता है। वो बताता है कि आज मुझे मिस्टर लैम मिले थे और उनसे मेरी बहुत देर तक बात हुई है। उन्होंने मुझे लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग्स बताई है। लेकिन जो उसकी मदर होती है वो वार्न करती है किसको, डैरी को, कि दोबारा उस पर्सन से जाकर मत मिलना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डैरी की मदर होती है तो उनको पता होता है उनके बारे में ना बहुत ज़्यादा अफवाह होती है मिस्टर लैम के बारे में। कोई लोग उनके घर जाना पसंद नहीं करते और अपने बच्चों से भी मना करते हैं कि मिस्टर लैम के घर मत जाया करो। तो इनकी मदर भी मना कर देती है। शी वॉन्ट हिम नॉट टू गो टू मीट हिम, ये मना कर देती है कि अब दोबारा मत जाना मिस्टर लैम से मिलने के लिए। बट डैरी वॉज डिटरमाइंड टू कम बैक, पर डैरी वादा करके आया था मिस्टर लैम से कि वो जाएगा, दोबारा उससे मिलकर आएगा। और वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको दृढ़ निश्चय होता है कि नहीं मैं तो जाऊँगा मिलने के लिए मिस्टर लैम से। और मिस्टर लैम बहुत बढ़िया इंसान है, उन्होंने मुझे लाइफ जीने का एक नया तरीका बताया है। मिस्टर लैम डाइड। अब होता क्या है, जब ये घर पर आ जाता है तो मिस्टर लैम मर जाते हैं। कैसे मरते हैं? इन द मीन टाइम मिस्टर लैम क्लाइम्ड अप अ लैडर टू प्लक क्रैब एप्पल्स फ्रॉम द ट्री। मिस्टर लैम एक सीढ़ी लगाते हैं, ठीक है, और लैडर मतलब एक सीढ़ी लगाते हैं किसके ऊपर, पेड़ पे, ठीक है। वहाँ से वो उतार रहे होते हैं, यानी तोड़ रहे होते हैं फल, एप्पल को ऊपर से तोड़ रहे होते हैं। उसी दौरान वो गिर जाते हैं। ही फेल डाउन एंड डाइड। अब वो जैसे उस लैडर से नीचे गिर जाते उनका पैर फिसल जाता है, तो उसके बाद उनकी हत्या मतलब मृत्यु हो जाती है, वो डेथ कर जाते हैं। व्हेन डैरी केम बैक ही फाउंड हिम लाइंग डेड ऑन द ग्राउंड। अब डैरी आता है घर से, अपनी मदर से मतलब झूठ बोल देता है कि अब नहीं जाऊँगा, लेकिन वो आ जाता है किसके पास, मिस्टर लैम के पास। वहाँ पर वो देखता है कि मिस्टर लैम नीचे धरती पर गिरे हुए हैं और वो मर चुके हैं। तो डैरी लॉस्ट हिज ओनली फ्रेंड येट ही बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। वैसे तो डैरी का खाली एक ही फ्रेंड था जो है मिस्टर लैम, पर जब मिस्टर लैम मर गए थे तो उसके बाद में डैरी ने अपना एक फ्रेंड खो दिया था, ठीक है। इनका खाली डैरी का एक ही फ्रेंड था मिस्टर लैम, और कोई इनसे बात नहीं करता था और ये भी किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते थे। तो इन्होंने अपने एकमात्र दोस्त जो था डैरी ने, वो खो दिया था मिस्टर लैम। और लेकिन पर ये जो डैरी था ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था। जब मिस्टर लैम की जो बातें होती है उनसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। He is confident to face the world with his disfigured face। लेकिन मरने से पहले मिस्टर लैम ने जो जो बातें बोली थी डैरी को, वो इसको अच्छी तरह से याद है कि लाइफ को जीना चाहिए अच्छी तरह से, और बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग थिंग्स होती है जिनकी वजह से जिनको मतलब देखना चाहिए। और जो इसका डिसफिगर्ड फेस है, अब ये रेडी हो गया था कि जो डैरी का डिसफिगर्ड फेस है उससे ही वो लाइफ को फेस करेगा, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था डैरी, ठीक है। और अब डैरी को किसी से कुछ डर नहीं लगता, क्योंकि मिस्टर लैम की जो बातें थी उन्होंने इसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज आया था डैरी के अंदर। जो एक स्टोरी है इसका एक कंक्लूजन है, कंक्लूजन यानी कि मेन पार्ट। द प्ले हाईलाइट्स द फैक्ट दैट द सेंस ऑफ रिजेक्शन एंड एलिनेशन इज मोर पेनफुल देन फिजिकल इम्पेयरमेंट। जो इसका कंक्लूजन है इस प्ले में यही बताया गया है कि जो फिजिकल इम्पेयरमेंट होता है, यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, जो काम नहीं कर सकता पर्सन, ठीक है, उससे कहीं गुना ज़्यादा पेनफुल वो होता है रिजेक्शन, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, इनकी तरफ देखते नहीं है, ठीक है। जैसा कि डैरी ने बताया था कि लोग उससे बात नहीं करते, उसकी मदर का भी जो बिहेवियर है उसके लिए सही नहीं होता, और उसके दूसरे फेस के तरफ किस करती है, और मतलब उसके दोस्त होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्ले में बताया गया है कि जो सेंस ऑफ रिजेक्शन है, जो अलगाव की स्थिति है, रिजेक्शन की जो सेंस होती है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है फिजिकल इम्पेयरमेंट से। यानी फिजिकल इम्पेयरमेंट ज़्यादा पेनफुल नहीं होती, लेकिन जो रिजेक्शन होती है ना, जो सोसाइटी से मिलती है इन लोगों को, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो ये था हमारा चैप्टर। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।